नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे सभी आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों। जीके सीरीज पर आज आपका जीके का मॉक टेस्ट रहने वाला है 18 नंबर। यानी अब तक अपने 17 मॉक टेस्ट कर लिए। हर मॉक टेस्ट में आपको अब तक 15 क्वेश्चन मिल रहे थे, लेकिन आज से अपने हर मॉक टेस्ट में आपको जीके के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है जी, ये आर्मी रैली, आर्मी टीए भर्ती, रिलेशन भर्ती सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन स्पेशली आर्मी टीए एग्जाम रहने वाला है अपना, तो उनके लिए आपके जीके के डेली 20 प्रश्न लेके आ रहे हैं। तो जीके के बहुत ही शानदार आपका जीके कवर हो जाएगा। और साइंस के मॉक टेस्ट चल रहा है, चार कंप्लीट हो गए। आज आपका 5वां मॉक टेस्ट साइंस का रहने वाला है, तो जरूर देखें। और ये आपका 18वां मॉक टेस्ट, अब तक पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे तो जरूर देखें, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से पिछले पेपर के आधार पर आपका मॉक टेस्ट बनाया और हूबहू सेम प्रश्न आपको अपने पेपर में मिलने वाले। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं, आराम से देखें। ठीक है जी, तो पिछले 17वें मॉक टेस्ट में मैंने एक आपको होमवर्क प्रश्न दिया था, HW लास्ट में मैंने प्रश्न पूछा कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आप सबने जवाब दिया कि नासिक रुचि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किस किस ने सही जवाब दिया एक बार अभी देख लेते हैं। तो सही जवाब देने वाले मेरे सोल्जर्स ये है, आप सभी ने सही जवाब दिया। यहाँ पर कोई बोल रहा है मैंने 12 करेक्ट किए, कोई बोल रहा है मैंने 13 किए। बहुत ही शानदार, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और सभी ने सही जवाब दिया, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार तरीके से। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे और अपन बहुत सारा जीके याद कर लेंगे, आज सोच भी नहीं सकते। तो ये आपके सही जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छा। तो आज अपने 18वें मॉक टेस्ट की ओर चलते हैं। 18वां मॉक टेस्ट आपके सामने है, ये रहा। और 18वें मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। सबसे पहले इसका सही जवाब कौन सोचेगा, कौन मन ही मन में बताएगा और लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि 20 में से मैंने इतने सही कर लिए। वेरी नाइस। 10 सेकेंड आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल के खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका खिलाड़ियों से संबंधित, स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित हो जाएगा, खिलाड़ियों से संबंधित हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। यदि पूछे खेल प्रशिक्षक से यानी स्पोर्ट्स कोच से संबंधित कौन सा पुरस्कार है, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? स्पोर्ट्स कोच से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार का। और खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों से संबंधित हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार। क्लियर है? ऑप्शन यहां पर आपका, ऑप्शन यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। ईरान की राजधानी निम्न में से क्या हो जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ईरान? 10 सेकेंड का समय, जल्दी से इसका सही जवाब। बगदाद, ओमान, तेहरान या रियाद? इसकी क्या हो जाएगी राजधानी? ईरान देश की राजधानी। कंप्लीट हुआ आपका समय दोस्तों, और ईरान की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन सी तेहरान। तेहरान इसकी सही राजधानी हो जाएगी। इसकी करेंसी, मुद्रा हो जाएगी ईरानी रियाल। क्या हो जाएगी? ईरानी रियाल। ईरानी रियाल क्या हो जाएगी? करेंसी या मुद्रा, इसे कहते हैं अपन मुद्रा। करेंसी हो जाएगी ईरान की, क्या हो जाएगी भाई? ईरानी या रियाल। और ईरान की कैपिटल हो जाएगी तेहरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, स्टैटिक जीके का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO का मुख्यालय कहां पर है? 10 सेकंड का समय। समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, आपको याद रखना है। पेरिस फ्रांस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय, आपको याद रखना। UNESCO यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में, आपको याद रखना है। और आपका न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा UNO का मुख्यालय। ठीक है जी, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? Who was the second president of India? 10 सेकेंड का समय। कौन हो सकते हैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति? सोचो, मन ही मन सोचने की कोशिश करो, याद आएगा, जरूर याद आएगा। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद। और सेकंड आपको याद रखना है कौन? सेकंड हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछे भारत के द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है जाकिर हुसैन। ठीक है, बाकी
द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले राजेंद्र प्रसाद। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। कथकली कहाँ का नृत्य है? वेयर इज कथकली डांस? बताइए मेरे भाई लोग, 10 सेकेंड का समय। भारत में 8 टोटल, कितने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो कथकली भी उन्हीं में से एक है। 10 सेकेंड का समय कंप्लीट हुआ। कथकली यानी कि ये रहा क और ये रहा ल, कहां पर है? ये रहा क और ये ल, केरल का यहाँ पर, केरला का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कथकली। याद रखना आपको मेरे भाई लोग। यदि आपको पूछे कथक का, यदि पूछे कि कथक कहाँ का है, तो बताना है आपको यूपी का है। यदि आपको पूछे भरतनाट्यम का, यदि आपको पूछे भरतनाट्यम कहाँ का है गुरुजी, तो भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। याद रखना है। यदि पूछे आपको सत्रिया कहाँ का है गुरुजी, सत्रिया डांस कहाँ का है, सत्रिया क्लासिकल डांस, ये हो जाएगा आपका असम का। याद रखना ये भी आपको, ठीक है जी। और इसी प्रकार यदि आपको पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का है, क्या पूछे? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला छठा प्रश्न ये रहा मेरे भाई लोग। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? 10 सेकेंड का समय। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। एक बार सभी सोल्जर्स भारत माता की जय कमेंट में, भारत माता की जय, इंडिया फ्लैग। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, क्या बात है मेरे सोल्जर्स। इसका सही जवाब यदि ऑप्शन आपने, इसका ऑप्शन आपने यदि जेएल बेड यानी जेएल बेड सोचा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीविजन के आविष्कार कौन है? जेएल बेड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मार्कोनी ने किसकी खोज की? रेडियो की। वेरी नाइस, रेडियो के आविष्कार कौन है? मार्कोनी, आपको याद रखना। टेलीविजन के जेएल बेड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई? 10 सेकेंड का समय, सोचो यहां पर। गलती ना करना वीरों, गलती ना करना। दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा कहां से शुरू की गई? अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से। अहमदाबाद के पास, याद रखना आपको, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा 1930 में, 1930 यहाँ पर 1930 में हो जाएगी। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है, याद रखना आपको, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने। आठवां हो जाएगा। एस शुभलक्ष्मी राव किससे संबंधित है? एस शुभलक्ष्मी राव इज रिलेटेड टू, किसका संबंध है एस शुभलक्ष्मी से? दस सेकेंड कंप्लीट हुए। एम एस सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों एक शास्त्रीय गायन है, एक क्लासिकल सिंगिंग। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एम एस सुब्बुलक्ष्मी है ना, इन्हें भारत रत्न भी मिलता है। तो प्रश्न ऐसे पूछे, भारत की पहली महिला संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो आपको बताना है हाँ जी, इनको भारत रत्न मिलता है 1998 1998 में। आपको याद रखना है, यहाँ पर इनको भारत रत्न मिलता है मेरे भाई लोग, यह आपको याद रखना है, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे बढ़े फिर। ऑप्शन यहाँ पर एक हो जाएगा, शास्त्रीय गायन से संबंधित हो जाएगी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में इनको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। शेर पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज नाउ एज शेर पंजाब? 10 सेकेंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब बताना है आपको। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है जी। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। याद रखना आपको, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर पंजाब। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। डांडिया इज द फोक डांस ऑफ वेयर? कंप्लीट यहाँ पर समय आपका। डांडिया दोस्तों गुजरात का हो जाएगा। डांडिया यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात का। गरबा डांडिया याद रखना आपको। ठीक है जी, भंगड़ा हो जाएगा, भंगड़ा गिद्दा पंजाब का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी गुजरात हो जाएगा। डांडिया आपको याद रखना है। ठीक है जी, वेरी नाइस। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य यदि पूछे तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नौटंकी। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, याद रखना। नौटंकी, रामलीला, रासलीला, ये उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके सामने। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? विच कंट्री गिव्स द नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज? 10 सेकंड का समय। नोबेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज है, इसकी स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है 1901 में। ठीक है जी, आपको याद रखना। वेरी नाइस। 19 यानी कि आपका हो जाएगा 1901 में इसकी शुरुआत होती है। और कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। कौन सा देश? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन देश देता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने। बारहवां प्रश्न। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहां पर है? वेयर इज द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा? 10 सेकंड का समय। अजंता एलोरा की गुफा कहां पर है? किस राज्य में है अजंता एलोरा की गुफा है? बताओ फिर जल्दी से इसका सही जवाब। 10 सेकंड कंप्लीट हुए। अजंता एलोरा की गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में हो जाएगी। एमएच, महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी, ये सब महाराष्ट्र अपने हो जाएगी। महाराष्ट्र में याद रखना है। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके सामने। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 10 सेकंड का समय मिलेगा। माउंट एवरेस्ट है कहां पर मेरे भाई लोग? नेपाल में है गुरुजी। कहां पर? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची, सॉरी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल, माउंट एवरेस्ट, याद रखना आपको। इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी दोस्तों 8,850 मीटर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या याद रखना है? 8,850 मीटर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू की? उस समय अपने पढ़ा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है, लेकिन ईयर पूछा यहाँ पर कब शुरुआत की। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी यात्रा? ईयर बताना है आपको। मैंने उस समय भी ईयर बताया था। यदि ऑप्शन आप ए सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 1930 यहाँ पर आपका ईयर हो जाएगा। वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके सामने। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? कलिंगा अवार्ड इज रिलेटेड टू? बताओ इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? 15 प्रश्न हो चुके हैं, 5 प्रश्न और बचे हैं। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखे। बहुत ही शानदार। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। कलिंग पुरस्कार दोस्तों हो जाएगा विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। याद रखना है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है जी, ऑप्शन बी हो जाएगा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। दुधुआ नेशनल पार्क, वेयर इज दुधुआ नेशनल पार्क? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे भाई लोग। दुधुआ नेशनल पार्क हो जाएगा मेरे उत्तर प्रदेश वासियों। ये रहा ऑप्शन आपका बी, यूपी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दुधुआ नेशनल पार्क, याद रखना है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में है कूनो, मध्य प्रदेश में है कान्हा, मध्य प्रदेश में है माधव, मध्य प्रदेश में है बांधव, मध्य प्रदेश में है संजय, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा। ये सब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हो जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है नेशनल पार्क? एमपी में हो जाएंगे, याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 17वां। भारत के संविधान के अनुसार मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स।
सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। मौलिक यहाँ पर पूछा है, मूल अधिक मूल कर्तव्य पूछा है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या हो जाएगी मेरे भाई लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगी यहाँ पर 11। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी 11। यदि पूछे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पूछे तो वो हो जाएंगे 6, आपको याद रखना, ठीक है जी। यहाँ पर 11 हो जाएंगे मूल कर्तव्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका 18वां प्रश्न। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। बताओ फिर इसका सही जवाब। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ग्रह बताना है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। बुध हो जाएगा ऑप्शन, यदि आपने ए सोचा है बुध, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुध आपका सही जवाब। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा पृथ्वी। पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है जी। मंगल को कहा जाता है कौन सा ग्रह? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह हो जाएगा। महात्मा गांधी की भी काफी पुस्तकें हैं, जैसे इंडियन होम रूल हो गए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हो गए, की ऑफ हेल्थ हो गया, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम इंपोर्टेंट बुक है, तो इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न 20वां, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन दे पाते हैं। टाइमर हटा देता हूं। अब मुझे क्लास खत्म होने के बाद ये भी बताएंगे कि 20 में से कितने सही जवाब दिए हैं। भारत की पहली, यानी हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहे, बिल्कुल बहुत ही शानदार अपन अचीव कर लेंगे। डेली जीके के 20-20 प्रश्न आप ऐसे करेंगे आप सोच ना सको, ठीक है। लगभग 50 मॉक टेस्ट करने वाले हैं अपन। आज आपका 18वां मॉक टेस्ट हो गया। 50 मॉक टेस्ट जीके के और 30 मॉक टेस्ट साइंस के करने वाले हैं, और मैं साथ में इन सभी मॉक टेस्ट का साथ में भी एक लेकर आने वाला हूं वन लाइनर प्रश्न। तो लगभग 1500 प्रश्न अपन आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत ही शानदार, अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज पर जो भी सोल्जर्स पहली बार है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। जैसा ही क्लास आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।